हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं सुनीता फ्रॉम बिहार। क्योंकि अभी भी बहुत सारे कमेंट मैसेज आ रहे हैं कि आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो। तो मैं बिहार से हूँ, डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज। मैं बिहार से हूँ। मैंने सोचा है कि अब से मैं रेगुलर वीडियोस डालूँगी और आप सब मेरी हेल्प करेंगे और मेरे वीडियो के माध्यम से आप सब मेरा हेल्प कीजिए, अच्छी अच्छी कमेंट कीजिए। और मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं आप लोगों से सजेशन चाहती हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि किस टाइप का वीडियो आप लोग देखना सुनना पसंद करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी, पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करूँगी कि मैं उस तरह की वीडियो बनाऊँ। अभी मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। मैं सुबह से टेंशन में हूँ कि मैं आज आप लोग के साथ क्या शेयर करूँगी, क्या बताऊँगी। वैसे आज मैं रील देख रही थी तो एक बहुत अच्छी वीडियो मेरे सामने आई और वो काफ़ी अच्छी थी। मैंने उसे देखा, समझा। तो विश्वास ना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और विश्वास से हर चीज़ जीता जा सकता है। प्रेम और विश्वास, ये दो चीज़ बहुत ही मतलब करते हैं या एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही एक वीडियो मेरे सामने आई और उनका नाम तो मैंने देखा है पर मुझे याद नहीं आ रहा है। वो बता रहे थे, एक छोटी सी बात बताया मुझे। वो वीडियो मैंने देखा तो मुझे समझ में आई कि सच में ऐसा होता है। एक धार्मिक मतलब रील है, मैंने सुना। वो बता रहे थे कि एक ग्वालन थी और वो रोज़ दही बेचने जाती थी। यानी कि अपने गांव से दूसरे गांव में दही बेचने जाती थी और बीच में ना नदी था। तो नदी को पार करने के लिए लोग नाव से जाते थे। उस पार जाने के लिए नाव का उपयोग करते थे, नाव से जाते थे सारे। तो उनका डेली का काम था उस पार ले जाके दही बेचना। ऐसे ही वो अपना दिनचर्या ऐसे रोज कर रही थी। एक दिन क्या हुआ कि वो नाव से गई दूसरे गांव में दही बेचने के लिए। तो देखा कि लोगों की कुछ भीड़ लगी हुई है, ढेर सारे लोग हैं वहाँ पे, मतलब एक इकट्ठा भीड़ लगी है। तो गए तो वो वहाँ पे गई, देखी कि आखिर ये किस चीज़ का इतना सारा लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या बात हो रही है। जब वहाँ पे पहुँची तो देखी कि एक महात्मा जी हैं जो ज्ञान दे रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि अगर मन में विश्वास हो, ईश्वर पर विश्वास हो, हमारे भगवान पे विश्वास हो, तो भगवान के नाम लेते लेते लोग भव सागर भी पार कर जाते हैं। और बहुत सारे इकट्ठे होके ये सारे उनकी बातें प्रवचन सुन रहे थे। वो कुछ देर के लिए रुकी और ये सारी बातें सुनी, फिर वो अपना काम करने चली गई। फिर वो जब भी नाव से पार करके आती, दही बेचने के लिए जाती, तो महाराज जी वहाँ पे कुछ ज्ञान देते, सबको ज्ञान दे रहे होते। और वो
चलते हैं, नाव से पार करते हैं, नदी कैसे पार करेंगे? तो बोली कि महाराज जी आपने तो खुद ही बताया था कि भगवान का नाम लेके भवसागर पार कर सकते हैं। तो मैं तो ऐसे ही आती हूँ, नाव रहता है तो कभी नाव से आ जाते हैं, नहीं तो भगवान के नाम लेकर मैं नदी पार कर जाती हूँ। तो बोले हैं सच में? बोली हाँ, मैं तो रोज़ ही ऐसे नदी पार करके जाती हूँ, अब चलिए मेरे साथ। अब महाराज जी एकदम, जो बाबा थे वो एकदम शॉक्ड होकर उनको देखने लगे कि सच में आप ऐसे जाती हैं? बोली कि हाँ। तो बोली कि चलिए मेरे साथ। तो बोली कि ठीक है बेटा, आप पार करो पहले। बोली ठीक है। उन्होंने भगवान का नाम लिया और नाम लेते लेते आंख बंद करके सच में वो नदी पार कर गई। और वो पीछे से बाबा जी देख रहे हैं और उनको विश्वास नहीं हो रहा है अपनी आँख पे कि मैं सच में, ये सच में मतलब ऐसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि धन्य हो बेटी आप, मेरे अंदर ज्ञान था, मैंने आपको ज्ञान दिया, लेकिन सच में वो हृदय चाहिए, वो मतलब सच में वो हृदय चाहिए कि हम इस चीज़ को माने और सच में हम भगवान पे विश्वास करते हैं, तो सच में हम भवसागर पार कर सकते हैं। फिर वो तो महाराज जी अचंभित हो गए कि मेरे अंदर बस ज्ञान है, लेकिन तुम्हारे अंदर प्रेम है और विश्वास है। उन्होंने दंडवत उस देवी को प्रणाम किया और बोला कि धन्य हो आप। तो मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ें और अच्छी जानकारियाँ कहीं से भी मिले, कोई भी दे, उन्हें छोटा ना समझे, उसे ले और अपने जीवन में उसे ज़रूर उतारें। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना कि हम बस पढ़ के सोचते हैं कि अरे ये किताब की बातें हैं, किताब में ही अच्छी लगती हैं, हमारी दुनिया में नहीं अच्छी लगती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ते हैं, अच्छी ज्ञान लेते हैं और उसे अपने जीवन में उतारते हैं। तो हमें भी चाहिए कि अगर कोई अच्छी बात लगी हो तो हम एक दूसरे से शेयर करें, बताएं और अच्छे बनने की कोशिश करें। क्योंकि इस बनावटी दुनिया में ना जीना बहुत मुश्किल है। आपके अपने अपने नहीं हो हैं आजकल, तो बात यही है। आज की मेरी बातें आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, मुझे सपोर्ट करें और जो लोग भी अच्छी अच्छी कमेंट कर रहे हैं, लाइक करें, उन सबको मेरे तरफ से धन्यवाद। क्योंकि मैं बहुत सारी मैसेजें आ रही हैं तो मैं सबको रिप्लाई नहीं कर सकती, इतने सारे लोग हैं और सबका मैसेज आया ही है, तो मैं इतने सारे लोगों को रिप्लाई नहीं कर सकती, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। अपने वीडियो के माध्यम से आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, मुझे इतना प्यार सम्मान देने के लिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं कल के लिए, बाय बाय।